हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलो आज से करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। ओके, 15 मई 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर। 15 मई 2024 करंट अफेयर। पहला करंट अफेयर्स है, एक साहित्यकार हैं, थे, उनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 79 ईयर्स पे। उनका नाम क्या है? सुरजीत पटार। सुरजीत पाटर। सुरजीत पाटर। पूछा जा सकता है कि किस भाषा के साहित्यकार थे, तो किस भाषा के? पंजाबी लैंग्वेज। ओके, और इनको 1993 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। 1993 में साहित्य अकेडमी अवार्ड किस साहित्य के लिए इनको मिला था? हनेरे हनेरे विच सुलगाड़ी सुलगाड़ी और अल्फाबेट। हनेरे विच सुलगाड़ी वर्णमाला के लिए इनको क्या मिला था? साहित्य अकेडमिक अवार्ड इन 1993 में। और 2009 में 2009 में इनको सरस्वती सम्मान भी मिला था। सरस्वती सम्मान भाई कौन देता है इसको? के बिरला फाउंडेशन देता है। ओके, और 2012 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। पद्मश्री अवार्ड मिला था, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनका निधन हो गया है एट द एज ऑफ 79 ईयर्स में। ओके, एक थे क्या? लिटरेचर। ओके, पंजाबी भाषा के, तो इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको पद्मश्री भी मिला था, साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था और सरस्वती सम्मान भी मिला था। पूछा जा सकता है कि हनेरे विच सुलगड़ी वर्णमाला के लिए मतलब कौन लिखा है? ओके, तो पूछा जा सकता है, अगर पता होगा तो तुरंत कर सकते हो क्या? सुरजीत पाटर। ओके, समझ में आ गया? ये कहाँ के थे? पंजाब के। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सेकेंड है, सेकेंड न्यूज है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल से रिलेटेड न्यूज है। स्पर्म वेल ये न्यूज में क्यों है? ओके, सबसे बड़ी बात, स्पर्म वेल होती कौन है? मतलब ये बिगेस्ट टूथ वाली वेल्स होती हैं। ओके, बिगेस्ट टूथ वेल्स है। ओके, यह जो स्पर्म वेल है लगभग ऑल द ओशंस में पाई जाती है, पर डीप ओशन में पाई जाती है। ओके, ऑल डीप ओशन, फाउंड इन ऑल डीप ओशन, मतलब किसी भी ओशन में पाई, मतलब सब ओशन में पाई जाती है। पैसिफिक हो, इंडियन हो, अटलांटिक हो, आर्कटिक हो, अंटार्कटिक हो, सभी ओशन में यह पाई जाती है। ये न्यूज में क्यों है? ओके, एक एम्बर ग्रीस नाम का एम्बर ग्रीस नाम का एक पदार्थ पाया जाता है। ओके, मटेरियल पाया जाता है। ओके, जो कि ओशन में फ्लोट करता रहता है। ये मटेरियल है क्या? ओके, ये क्या करता है? फ्लोट, इसको कहते हैं कि फ्लोटिंग गोल्ड। इसको बोलते हैं फ्लोटिंग गोल्ड। ध्यान दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? फ्लोटिंग गोल्ड। ये है क्या? यह जो स्पर्म वेल्स हैं, इनकी उल्टी है, और इसकी जो कीमत है मार्केट में बहुत ज्यादा है। इसकी कीमत मार्केट में 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ ऐसे बिकता है। तो पूछा जा सकता है कि ये एम्बर ग्रीस जो है, ये पाया कहाँ जाता है? जो स्पर्म वेल्स होते हैं उनके इंटेस्टाइन में, उनके आंत में पाया जाता है। और जब ये उल्टी करती हैं तो क्या होता है? वह ओशन पे, मतलब ओशन सरफेस पे वो फ्लोट करती रहती हैं, और येलोइश कलर की होती हैं। ओके, यह येलोइश कलर की होती हैं। और इतना महंगा क्यों मिलता है? क्योंकि इसका यूज जो है
कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में किया जाता है, जैसे सेंट में, परफ्यूम्स में, लिपस्टिक्स में, उनमें किया जाता है, इसलिए यह बहुत महंगा मिलता है। और ये इंडिया में, अमेरिका में बैन है, इसकी मतलब इसका ट्रेडिंग नहीं किया जा सकता। अदरवाइज क्या होगा, लोग जो है जो स्पर्म व्हेल्स हैं उसको मारने लगेंगे। किस लिए? एम्बर ग्रीस के लिए, क्योंकि इसका यूज किया जाएगा कि किस इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। समझ में आ गया? इसकी कीमत बहुत ज्यादा है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया है और ये न्यूज में भी है। ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? पक्का? हाँ, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट डाउन। और जो इसका एज होता है वह 60 ईयर्स होता है। और एक चीज, यस, जो एम्बर ग्रीस है वह सभी वेल्स में नहीं पाई जाती है। लाइक 100, 80, 90 और 100 वेल्स में से एक आध वेल्स ऐसी होती हैं जिसके अंदर एम्बर ग्रीस पाई जाती है। जब वो उल्टी करती है तो वही उल्टी जो है वह ओशन में फ्लोर करता रहता है। ये वैक्स, सॉलिड वैक्स की तरह होता है, जैसे मोम होता है ना, सॉलिड वैक्स की तरह होता है। और ये बहुत कॉस्टली है। ओके, इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कॉस्टली है क्योंकि इसको कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? हम इस न्यूज को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, परंतु अगर ये और मतलब न्यूज करंटली फिर से न्यूज में है, इससे फिर से इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। लैंसेट कामिकाजे ड्रोन, लैंसेट कामिकाजे ड्रोन। ओके, ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसका यूज रसिया कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का युद्ध अभी भी कंटिन्यूअस चल रहा है। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि अभी पाया गया है कि जो लैंसेट कामिकाजे ड्रोन है उसमें अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बात, ये रशियन ड्रोन है, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, लैंसेट कामिकाजे यू हैव सीन रिसेंटली इन द न्यूज। अब 4 ऑप्शन दे दिया गया, और 4 अगर पता है आपको तो टिक कर दोगे कि क्या है, यह अनमैन्ड ड्रोन है। अनमैन्ड ड्रोन है, ध्यान दीजिएगा, अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। ओके, क्या यूज हो रहा है? अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इसके अंदर। अब पूछा जा सकता है कि जो कामिकाजे, इसका नाम क्यों पड़ा? ओके, कामिकाजे नाम इसका क्यों पड़ा? वर्ल्ड वार 2 के समय जो जापानीज पायलट थे, उनका नाम कामिकाजे था। जब उनके मतलब जहाज के अंदर, एयरक्राफ्ट के अंदर जब वेपन्स खत्म हो गए और दुश्मन को मारना था, तो क्या किया, वो सुसाइड अटैक कर दिया, अपने जहाज को जाके दुश्मन भेड़े में ही, ओके, दुश्मन के कैंप में ही गिरा दिए। जिससे दुश्मन तो मरे ही मरे और अपने भी सुसाइड कर लिए। इसलिए उन्हीं के नाम पर इस ड्रोन का नाम पड़ा है लैंसेट कामिकाजे ड्रोन। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज पायलट थे, उनका नाम क्या था? कामिकाजे। उन्हीं के नाम पर रसिया ने अपने ड्रोन का नाम क्या रखा है? लैंसेट कामिकाजे ड्रोन। तो नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इनके जो न्यू चेयरमैन है, मतलब एक चेयरमैन है जो ओके अपॉइंट किए गए हैं। तो न्यू चेयरमैन कौन है? दिलीप संघानी, उनका नाम है दिलीप संघानी। और ये सेकेंड टाइम अपॉइंट किए गए हैं। दिलीप संघानी जो है वो सेकेंड टाइम इफ्को के, इसको क्या बोलेंगे? इफ्को। ओके, इफ्को के सेकेंड टाइम चेयरमैन है। इनको फर्स्ट टाइम जो है, सॉरी वो सेकेंड टाइम बनाया गया इनको, फर्स्ट टाइम इनको 2022 में बनाया गया था, तो इनको फिर से रीअपॉइंट कर दिया गया है। अब पूछा जा सकता है कि अब इफ्को न्यूज में है, पूछा जा सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में स्टैब्लिश किया गया था इनको। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली, ध्यान देना है, न्यू दिल्ली। इसका काम क्या है? इसका काम करना है कि इसका ये क्या करता है?
ये यूरिया बनाता है, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको क्या करता है, यूरिया प्रोड्यूसिंग कंपनी है, यूरिया प्रोड्यूसिंग कंपनी है। ओके, अब यूरिया प्रोड्यूसिंग कंपनी तो मतलब डेफिनेटली जो है यूरिया कहाँ यूज होगा, खेतों में, जिससे कि जो ग्रेन्स है, जो व्हीट है, मतलब गेहूं है, चावल है, उसका क्या हो, उत्पादन अधिक से अधिक हो। तो इसका मेन मोटिव होता है, इफको का मेन मोटिव है कि मतलब किसी भी तरीके से फार्मर्स को प्रॉस्परस बनाना, समृद्ध बनाना, अमीर बनाना, और इस देश को मतलब इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े, एक्सपोर्ट, मतलब देश जो है ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सके दूसरे कंट्री को, इसको अपने कंट्री को भी समृद्ध बनाने का काम इसका मेन एम है। ओके, पक्का, ये नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। ओके, इसकी ऑब्जेक्टिविटी, हमारा जो कंट्री हो उस ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट हो सके। ओके, प्रमोट फार्मर्स वेलफेयर, वेलफेयर एंड मेक देम प्रॉस्परस। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कंट्री को ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, सेल्फ सफिशिएंट, इस कंट्री को फिर से ग्रेन्स जो है इंपोर्ट करने की जरूरत न पड़े। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, यूनाइटेड नेशन, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। ओके, इन न्यूज में क्यों, क्योंकि इसका जो 19th सेशन है वह न्यूयॉर्क में हुआ था, 19th सेशन न्यूयॉर्क में हुआ था, सेशन न्यूयॉर्क में हुआ था। ओके, अब इस सेशन के दौरान जितने पार्टिसिपेटिंग कंट्री हैं उन्होंने डिस्कस किया है कि कैसे फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाए और मैनेज किया जाए। उस मीटिंग के अंदर इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, और इंडिया ने बताया कि लास्ट 15 इयर्स में इंडिया में कितना ज्यादा फॉरेस्ट ग्रो हुआ है, और 2010 से लेकर 2020 तक, ओके, 2010 से लेकर 2020 तक इंडिया में फॉरेस्ट इतना ग्रो हुआ है कि इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर की कंट्री बनी है जहां पे फॉरेस्ट जो ग्रोथ हुआ है। समझ में आ गया, फॉरेस्ट कवर जो है वह इंक्रीज हुआ है। इंडिया बिकेम थर्ड लार्जेस्ट कंट्री where forest cover increase, increase from 2010 to 2020। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट दे देगा, यूपीएससी के अंदर स्टेटमेंट दे देगा 2010 से लेकर 2020 तक फॉरेस्ट कवर इंडिया में क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है या कांस्टेंट हुआ है और इंक्रीज हुआ है। तो 3 स्टेटमेंट दे दिया, अब कौन सा स्टेटमेंट सही है, बेस्ड ऑन दैट दे विल गिव द ऑप्शन। अब अगर आपको पता है तो टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। जहां पे ओके 2010 से लेकर 2020 तक इंडिया में फॉरेस्ट कवर बढ़ा है। ओके, समझ में आ गया। अभी जो टोटल लैंड है इंडिया का, उसका अराउंड 21 to 22% जो है, जो लैंड है, एरिया, जियोग्राफिकल एरिया है, वो अंडर फॉरेस्ट है, मतलब फॉरेस्ट से कवर है। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, पूछा जा सकता है कि रिसेंटली यू हैव सीन दिस वर्ड इन न्यूज। अब जो वर्ड है वह किससे रिलेटेड है, ओके, तो देखते हैं कौन सा वर्ड है, कट्टुपुवम, कट्टुपुवम कुरनिल्ला। क्या है, कट्टुपुवम कुरनिल्ला। ये पूछा जा सकता है कि यह स्पेसीज किससे रिलेटेड है, बर्ड की स्पेसीज है, एनिमल की स्पेसीज है, ट्री की स्पेसीज है, नन ऑफ दिस। अब 4 ऑप्शन दे दिया है, अगर पता है तो लिख दो, खट कर दोगे। यह ट्री स्पेसीज है। ओके, ओके, ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि यह जो है वेस्टर्न घाट के वाघामन हिल पर, वाघा
मन हिल ऑन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ है? इंडिया में ही है। तो वेस्टर्न वाघामन हिल ऑन वेस्टर्न घाट पे 140 साल बाद पाया गया है। ओके, 140 साल पहले इसको पाया गया था। अब उसके बाद जो इसका प्रेजेंस है वो 140 साल बाद है। तो पूछा, देखो अब यहाँ पे दो जो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या वाघामन हिल कहाँ पर है? वाघामन हिल कहाँ पर है? वो चार ऑप्शन दे देगा, बोल देगा कि वेस्ट नॉर्थ, मतलब जम्मू कश्मीर के पास, ओके, उत्तराखंड के पास, या नॉर्थ ईस्ट में, या वेस्टर्न घाट में। अगर पता है तो फिर टिक करोगे, +2 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, समझ में आ गया? ये फाउंड आफ्टर 140 ईयर्स, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके जो लीव्स होते हैं कॉटन हेरी होते हैं, कॉटन लाइक हेरी लीव्स होते हैं। ओके, पक्का समझ में आ गया? और इसकी जो हाइट होती है 2 से 5 मीटर तक होती है इसकी हाइट। और इसमें जो फूल्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, परंतु वो कब उगते हैं? अक्टूबर से लेकर जनवरी के महीने। ओके, फ्लावर्स जो है अक्टूबर से लेके जनवरी में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लगभग 140 साल बाद, 140 ईयर्स बाद पाया गया है। और किस किस हिल पे पाया गया है? वाघामन हिल पे पाया गया है, जो कि कहां पर है? वेस्टर्न घाट में। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम रिसेंटली न्यूज में है। ये है क्या? द पॉपुलर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ओके, ये न्यूज में क्यों सबसे पहली बात ये होना चाहिए कि होम मिनिस्ट्री ने 113 रोड को कंस्ट्रक्ट करने का आदेश दिया है। कहां कहां पर? उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में। इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद आता है कि जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, ये है क्या? इंडिया चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो इंडिया के कौन कौन से ऐसे स्टेट है जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं? हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश है। ये 4 स्टेट हो गए, और लद्दाख जो है हमारा यूनियन टेरिटरी हो गया। तो इस क्षेत्र में अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना, जिससे कभी कभार क्या होता है, चाइना अपने साइड में क्या कर रहा है? अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। अगर युद्ध की परिस्थिति बनती है तो चाइना अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज कर लेगा। परंतु इस साइड में लगभग 10 साल 15 साल पहले उतना अच्छा डेवलपमेंट नहीं था। इसलिए 2022 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया। ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर्स तक जो उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश के एरिया में जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे अच्छे से अच्छा रोड डेवलप किया जा सके, जिससे कि आर्मी जो है युद्ध के दौरान या किसी अदर क्रिटिकल सिचुएशन के दौरान उसका यूज किया जा सके। समझ में आ गया? ये है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ध्यान दे, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ये कब बनाया गया था? ओके, पहली बार 2022 में लॉन्च किया गया था। और परमिशन कब मिली थी इसको? 15 फरवरी 2023 से काम कर रहा है। ओके, इसका मेन एम क्या है? 2022-23 फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2025-26 फाइनेंशियल ईयर्स तक जो इंडिया का नॉर्दर्न स्टेट है, जो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, वहां पे रोड कंस्ट्रक्ट कर देना। ओके, टू इनहैंस ओके इंफ्रास्ट्रक्चर। केवल रोड से रिलेटेड नहीं है, रोड, एजुकेशन, ये सब ध्यान दीजिएगा। रोड, एजुकेशन होता ना, कभी कभार चाइना क्लेम करता रहता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है। ओके, उत्तराखंड का कुछ पार्ट उसका है, लद्दाख का कुछ पार्ट उसका है, बार बार क्लेम करता रहता है और लालच दिखाता रहता है। ओके, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस क्षेत्र में भी डेवलपमेंट किया जाए। ओके, टू इनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, एजुकेशन। ओके, समझ में क्या? पक्का? इन द एरिया ऑफ व्हाट? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख रीजन।
समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए इसको आप लोग। अभी एक क्रिकेटर है, उन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। उनका नाम क्या है? जेम्स एंडरसन। ओके, ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ओके, इन्होंने कहा है कि जुलाई में वो अपना लास्ट टेस्ट मैच खेलेंगे अगेंस्ट द वेस्ट इंडीज। ओके, लास्ट टेस्ट मैच। अगेंस्ट वेस्ट इंडीज। ओके, और ये अब तक 194 वनडे मैच खेल चुके हैं और 187 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। ओके, और ये फास्ट बॉलर हैं, ध्यान दीजिएगा आप। और ये दुनिया के नंबर 1 के बॉलर, फर्स्ट बॉलर बने हैं जो फास्ट बॉलर हैं, उसके साथ साथ 700 विकेट क्रॉस किए हैं। ओके, इनसे पहले 2 स्पिनर ने 700 विकेट टेस्ट क्रिकेट में ले चुके हैं, शेन वॉर्न एंड मुथैया मुरलीधरन, परंतु वो दोनों लोग क्या है? स्पिनर हैं, परंतु ये क्या है? फास्ट बॉलर हैं। ओके, फास्ट बॉलर हैं जो कि 700 विकेट्स ले चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। ओके, पहला फास्ट बॉलर कौन है जो कि 700 विकेट ले चुका है टेस्ट मैच में? तो कौन है? जेम्स एंडरसन। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इट? इदसीसा नोंगरेंग। नेक्स्ट है इदसीसा नोंगरेंग। इधर सीसा नोंगरेंग, ये है कौन? इदसीसा नोंगरेंग, यह है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ मेघालय। ओके, मेघालय स्टेट की पहली महिला जो डीजीपी हैं, ध्यान दीजिए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पुलिस, ओके, डीजीपी कहाँ की? मेघालय की हैं, मेघालय में बनाया गया इनको। ओके, अब मेघालय न्यूज में आ गया, और ये 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। 1992 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं, स्टेटमेंट दे देगा। ओके, अब मेघालय पूछा जाता है, मेघालय कहाँ है? नॉर्थ ईस्ट रीजन में है। और कितने स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है? मेघालय जो है केवल आसाम के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके, इंडियन स्टेट। उसके बाद जो है इंटरनेशनली बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश से। ओके, तो लाइक 3 साइड से तो पूरा पूरा ये आसाम के साथ घिरा हुआ है। एक और जो साउदर्न साइड है उसका मेघालय का, वह जो है किसके साथ घिरा हुआ है? बांग्लादेश से। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इदसीसा नोंगरेंग तो फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है मेघालय की, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज है 77th कैंस फिल्म फेस्टिवल कल से 14 मई 2024 से लेकर 25 मई 2024 तक चलेगा यह। ओके, कहां पर? फ्रांस में। ओके, यहाँ इस जो फिल्म फेस्टिवल है, इसका सबसे हाईएस्ट अवार्ड है पाल्मे d'Or। अब 30 साल बाद कोई इंडियन फिल्म है, उसको नॉमिनेट किया गया है इस अवार्ड के लिए, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 30 इयर्स लेटर नॉमिनेट, अभी अभी जीती नहीं है, नॉमिनेट नॉमिनेट किया गया है आफ्टर 30 इयर्स। हिंदी फिल्म नॉमिनेटेड फॉर पाल्मे d'Or अवार्ड। पाल्मे d'Or
अवार्ड। और उस हिंदी फिल्म का नाम क्या है? ऑल वी इमेजिन, ऑल वी इमेजिन, ओके, एज लाइट, एज लाइट। इसको ध्यान दीजिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। ओके, और दूसरा चीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत पर्व। ओके, समझ में आया? भारत पर्व मतलब 77th फिल्म फेस्टिवल में इंडिया को चांस मिला है कि वो एक भारत पर्व जैसा मतलब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करे। अब इस इवेंट का मेन उद्देश्य क्या है? इस इवेंट का मेन उद्देश्य है कि जो हमारी फिल्में, इंडियन फिल्म, बॉलीवुड फिल्म केवल नहीं, इंडियन फिल्म का मतलब हो जाता है बॉलीवुड के साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, जितने भी लैंग्वेज के फिल्म होते हैं उनको किसी तरीके से प्रमोट करना। तो हर प्रकार के जो सेलिब्रिटीज हैं, डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उनको इस मंच पर लाना है। ओके, भारत पर्व का मेन उद्देश्य है, जिससे कि इंडियन फिल्म को प्रमोट किया जाए और बाहर से लोग आकर इंडिया में काम कर सकें। समझ में आ गया? इसलिए यह न्यूज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेन चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या? ओके, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। और भारत पर्व किससे रिलेटेड है उसको पूछा जा सकता है एग्जाम में। समझ में आ गया? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा आराम से। ओके, तो जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हम लोग कल मिलेंगे 16 में 2024 करंट अफेयर्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।